राम राम भाई सारे ने। तो क्या हाल चाल थारे, सुना तो छोरो। तो भाई थारी तैयारी बढ़िया चल रही होगी भाई। तो जितने ही मैंने भाई नोट्स के रह के सारी पढ़ दे रही होगी लगे। तो भाई अपना आज एनिमल हस्बेंड्री की सीरीज का भाई लेक्चर 5 है, जिसमें आप पढ़ाएंगे भाई बकरी के बारे में। तो लो भाई शुरू करते हैं फिर। तो भाई बकरी बकरी कौन से परिवार की है, कौन से वर्ग की है, कौन से संघ की है, वैज्ञानिक नाम की है, तापमान की है बकरी का, बॉडी टेम्परेचर क्यों है, जीवन काल कितना है, कब जवान हो जाए है, तो सारा सौदा पढ़ेंगे भाई। जो भाई बकरी का परिवार है भाई वो सेम है, बोविडी जो गाय भैंस का था भाई कति सेम है, ठीक है। अरे जो वर्ग है यानी क्लास जिसने कहा अगर वो मैमिलिया है, मैमिलिया भाई जो कौन सी क्लास हुआ है जिसमें स्तनधारी जितने भी जीव हुए हैं, यानी जितने भी जानवर हो स्तनधारी वो सारे मैमिलिया क्लास में आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करके भाई जो इसका संघ है यानी फाइलम कौन सा है, वो है रज्जू की। तो याद कुकर रहेगा भाई रज्जू की। तो थमनु जो कर छोटे भीम में जो राजू है ना उसकी नु मान लो राजू की बकरी। तो राजू भाई गाय भैंस तो चरा नहीं सकता, बोना सा तो वो है ही। तो राजू की, ठीक है। तो इससे याद रखिए तो हम रज्जू की हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो भाई, इसका वैज्ञानिक नाम है भाई कैपरा अग्रेगर इरकस, ठीक है। कैपरा अग्रेगर इरकस, ठीक है। तो इसका भाई थोड़ा ध्यान से नाम पढ़ियो, कैपरा अग्रेगर इरकस है। और इसका बॉडी तापमान कितना रहा है भाई, 103 फ़ारेनहाइट रहा है भाई। ये सब स्तनधारी जीवों में सर्वाधिक है, यानी जितने भी स्तनधारी जो जीव ये हैं एनिमल हैं भाई उनके सब फालतू इसका टेम्परेचर है बकरी का 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका जीवन काल कितना हो भाई, जो इसका जीवन काल हो वो है 15 वर्ष, यानी ये 15 साल तक ही जीवा है भाई। बकरी का जीवन काल जो है 15 वर्ष का हुआ है। यौवन अवस्था के है इसकी भाई, यो 7 से 10 महीना में जवान हो जावे है। जब ये आप बच्चे मतलब इसका बकरी का बच्चे पैदा हुआ 7 से 10 महीने में जवान हो जावे हैं। तो भाई ये इसकी यौवन अवस्था का टाइमिंग है। इसके क्या थन हुआ भाई, इसके 2 थन हुए हैं। बकरी के बालों को पश्मीना बोलते हैं भाई। जो बकरी के बाल हुए हैं ना उनने भाई पश्मीना बोले यार, जिस तक कश्मीरी शॉल तैयार होया करे जो इसके बाल यूज हो गए बकरी के, तो उस तक पश्मीना कम है और उस तक कश्मीरी शॉल तैयार किए जाया करें। बकरी के बालों की कटिंग को भाई किया क्या है, जो बकरी के बाल काटना अगर उस प्रोसेस को क्या बोला यार, उसको बोला यार भाई फ्लैशिंग, ठीक है। जो बकरी के बाल काटे आ रहे हैं उस प्रोसेस ने भाई फ्लैशिंग क्या करें। भारत में बकरी की टोटल कितनी नस्लें हैं, तो भाई भारत में बकरी की टोटल 20 नस्लें मिलती हैं, ठीक है। 20 नस्ल हैं भाई जी बकरी की टोटल। हरियाणा में सर्वाधिक बकरी कित पाई जावे भाई, तो हरियाणा की सर्वाधिक बकरी हरियाणा में सिरसा जिले में पाई जावे हैं। और सबसे कम कड़प पाई जावे भाई पानीपत में। ये मत हमने हरियाणा जीके में पढ़ा चुका हूँ भाई, जिनने हरियाणा जीके नहीं देखी भाई टॉपिक वाइज तो वो देख लियो, और भी तो हमने सब मिला पढ़ने। बकरी को रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज, डबल एटीएम, रनिंग डायरी भी बोलते हैं, क्योंकि बकरी का दूध कभी भी निकाला जा सकता है भाई। तो जितने भी मतलब जो भी हैं बकरी का दूध भाई कोडे पे भी काट लिया अगर, जो अगर गाय भैंस का तो अपना फिक्स होया अगर तड़के हर सांझ ने काटे हैं। तो नुए करके भाई बकरी को भाई डबल एटीएम कहा जाया करे, रनिंग डेयरी कहा जाया करे, यानी चलती फिरती डेयरी। और चलता फिरता फ्रिज की भाई इसने गर्मी में भी दूध काट लो चाहे ठंड में काट लो, इसका दूध थमना हमेशा नॉर्मल पाओ होगा, चाहे कितनी ही गर्मी पड़ती हो चाहे कितना ही ठंड पड़ती हो। प्रमुख नस्लें कौन सी हैं भाई बकरे की, वो पढ़ेंगे भाई। तो भाई पहली नस्ल जो है वह है बर्बरी नस्ल, जो विदेशी नस्ल है, पूर्वी अफ्रीका की है, यानी जो साउथ अफ्रीका है उस तो ऊपर की तरफ जो है पूर्वी यानी ईस्टर्न अफ्रीका की है। तो अफ्रीका पूरा एक कॉन्टिनेंट है भाई। तो उसमें जो पूर्वी यानी ईस्टर्न होगी, ईस्टर्न अफ्रीका जो है ना जहाँ पर सोमालिया है उस एरिए की भाई यह बात होने लग रही है। और एक यह बर्बरी नस्ल है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि जो सफ़ेद भूरे रंग पर काले रंग के धब्बे मिलते हैं, जो ये बकरी हो बर्बरी नस्ल की, इस पर क्या होगा कि सफ़ेद या भूरी हुआ है और उसके ऊपर काले रंग के धब्बे हो रहे हों, यानी डॉट डॉट करके, यानी काले मोटे मोटे डॉट होंगे। तो भाई उस तरह तैयार दिखा करे। सबसे सुंदर नस्लों में शामिल है भाई। जो सबसे सुंदर है भाई बकरिया में उनमें से एक है या बर्बरी नस्ल। मांस और दूध दोनों के लिए बेस्ट नस्ल है भाई या, तो यह मांस भी ज़्यादा प्रोड्यूस करे और दूध भी, दोनों के लिए सबसे बेस्ट नस्ल है या। इसके दूध में सर्वाधिक वसा मिलती है, यानी इसके दूध में जो सबसे ज़्यादा फैट मिलता है। आगे पढ़ेंगे भाई शहरी बकरी भी इसको बोलते हैं, यानी जो अगर ये मैंने थरते बता दिया सोमालिया के एरिया में मिला है तो यानी वो शहर है, तो वहाँ पर शहरी बकरी भाई इसने कहे जावे या कि एक शहर की बकरी है।
अगली नस्ल पढ़ेंगे भाई। अगली नस्ल कौन सी है अपने द्वारा? सानेन नस्ल है भाई। सानेन नस्ल में क्या है कि सानेन नस्ल भाई यह विदेशी नस्ल है और यह स्विट्जरलैंड देश में देखने को मिलती है, यानी स्विट्जरलैंड की नस्ल है। और इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की है, इसको दूध की रानी भी कहा जाता है, यानी सर्वाधिक दूध देवा है यह। ठीक है, आगे पढ़ेंगे भाई। आगे कौन सी नस्ल है? अपने भारत की नस्ल आगे भाई जमुनापुरी नस्ल, यूपी के इटावा जिले में देखने को मिलती है। तो भाई जो कृष्ण याद कर रखोगे जमुनापुरी नस्ल ने, तो इस तरह हमने देख लिया कि जो करते आप आई वाड़े तो जावे हैं, आड़े तो यूपी में जाओगे तो भाई अपन जमुना पार करके जाना पड़े, यानी यमुना नदी आवे बीच में। ठीक है, तो वह पार करके जावे हैं तो यूपी में जाओ तो जमुनापुरी हो गया। ठीक है, तो यमुना और जमुना एक के बाद मान लो। तो ये जमुनापुरी नस्ल है भाई, यूपी के इटावा जिले में मिलती है। लटके हुए वह लंबे कान मिलते हैं भाई इसके, जो इसके कान है वो ज़्यादा लटकने हुए हैं भाई। पिछली टांगों पर बाल की दिखता होती है, यानी जो उसकी पिछली दो टांग हो भाई उन पर सबसे ज़्यादा बाल पावे हैं इन बकरिया के। भारत में पाई जाने वाली बकरी की भारी नस्लों में से एक है भाई। तो यह बहुत भारी नस्ल में काउंट हुआ है भाई बकरिया की। जो कर अपने उसमें भैंसा वहाँ पर न पड़ा तो मुर्रा भैंस थी, जफराबादी भैंस थी, तो भाई वो उस तरह था। यह भी भारी बकरिया की नस्ल में पाई जावे, मानी जावे जमुनापुरी नस्ल। ठीक है, भारत में तो बकरियों की बहुत प्रजननीय नस्ल है भाई। वो मतलब कई काम कर दे, या दूध दे दे है, मांस के काम आ जाए, तो सारी चीज़ें होगा। वो बहुप्रयोजनीय नस्ल है भाई या बकरिया की। इसकी रोमन नाक देखने मिला है भाई, या रोमन नाक देखने को मिलती है। ठीक है, जो रोमन की बकरियां मिले उस तरह की भाई इसकी नाक है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरियों की नस्ल मत एक है, या जो भाई सबसे ज़्यादा दूध दे है भारत की नस्ल मत है, जो अपनी देसी नस्ल है उसमें मतलब जमुनापुरी भाई सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है भाई। बकरी का जो दूध हुआ है वो बेसिक इन नेचर हुआ है, यानी बेस हुआ है, बेस हुआ है उसके दूध में, यानी क्षारीय प्रवृत्ति का दूध मिलता है भाई। अगली पढ़ेंगे भाई। अगली है बीटल नस्ल। बीटल नस्ल में क्या है? देसी नस्ल है भाई यार। ठीक है, और यह पंजाब से बिलोंग करे है, यानी पंजाब में सबसे ज़्यादा देखने मिला भाई बीटल नस्ल। तो इसका इंपॉर्टेंट बात क्या है जो पुराने पहले पेपर में पूछी गई है, वह क्या है? इसके बकरे, यानी इसका जो बकरा हुआ है उसमें दाढ़ी देखने को मिलती है, यानी जो जो इसमें मादार नर हुए हैं बीटल नस्ल के, तो भाई इसका जो नर बकरा हुआ है उसमें दाढ़ी देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन पहले पेपर में आ चुका है भाई, इसीलिए इसका आगे इंपॉर्टेंट लिख रखा है हमने। ठीक है, तो इसने ध्यान से पढ़ के रखिए, जो बीटल है भाई उसका दाढ़ी आवे है। ठीक है, दूध मांस दोनों के लिए उपयोगी है भाई। या जो बीटल नस्ल की है या दूध और मांस दोनों खातर उपयोगी है, बहुत बढ़िया है। इसके भी कान लटके होते हैं, यानी इसके कान भी भाई लंबे लंबे हुए हैं जो लटके रहे हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखियो। आगे पढ़ेंगे भाई। आगे कौन सी नस्ल है? अंगोरा नस्ल है भाई, जो यह विदेशी नस्ल है, या तुर्की से बिलोंग करती है, तुर्की से बिलोंग करती है। तो इसमें क्या खास बात है भाई? इसके बालों को मोरे कहा जाता है, यानी भाई जो इसके बाल होंगे ना उसने मोरे कहे जावे हैं। जो अगर अपन सोने की चांदी की मोर होया करती, मतलब उस सिक्के जिनने कहा है, तो उस तरह था भाई जो इसकी बाल हैं उन वो मोरे कहे जावे हैं। यह नस्ल हमें जम्मू कश्मीर में देखने को सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो भाई ये सबसे ज़्यादा जम्मू और कश्मीर में देखी जावे है। इसके बालों से पश्मीना शॉल बनते हैं, यानी जो जम्मू कश्मीर में होगी तो भाई इसके बाल बड़े बड़े होंगे तो उससे पश्मीना शॉल बनाया गया भाई। जो ये बकरी है इसके बाल है, इसके सफ़ेद मुलायम व रेशमी बाल देखने को मिलते हैं। तो भाई इसके सफ़ेद हुए बाल और कति मुलायम हुए रेशमी बाल हुए हैं, जो यह अंगोरा नस्ल की है। ठीक है, इसको भेड़ जैसी बकरी भी बोलते हैं। तो भाई जो कर भेड़ का घने बाल हुए हैं ने, नोए करके इस बकरी का भी भाई नरे बाल हुए हैं जो कति रेशमी सफ़ेद मुलायम हुए हैं। तो अंगोरा या जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। तो इसकी इसलिए जम्मू कश्मीर में एक तो ठंड का इलाका है, इस वजह से वैसे भी ज़्यादा लंबे बाल देखने न मिले हैं इसके। आगे पढ़ेंगे भाई। आगे है टोगन वर्ग नस्ल भाई। जो टोगन वर्ग नस्ल है भाई वह विदेशी नस्ल है, स्विट्जरलैंड से बिलोंग करे है। और जो अपन पहले पढ़ी भाई वह भी स्विट्जरलैंड तक करे थी। कौन सी थी भाई? वह सानेन नस्ल। ठीक है, सानेन नस्ल और यो टोगन वर्ग नस्ल भाई, ये दोनों स्विट्जरलैंड से बिलोंग करे हैं। एकमात्र बकरी जिसके सिर पर सींग नहीं होते हैं भाई। तो भाई इस जो बकरी हो इसके सिर पर सींग नहीं होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखियो। जो पेपर में आया हुआ भाई टोगन वर्ग गाड़ी जो पहले कि भाई जिस बकरी के सिर पर सींग नहीं होते वो कौन सी नस्ल की बकरी होगा, तो उसमें टोगन वर्ग का होगा। इस चीज़ का हम ध्यान रखियो। आगे पढ़ेंगे भाई। आगे की है एंग्लो न्यूबिन। एंग्लो न्यूबिन नस्ल है भाई, यह विदेशी नस्ल है, नाम से पता चला है। एंग्लो न्यूबिन भैया इंग्लैंड की नस्ल है भाई, इंग्लैंड से बिलोंग करे है। विदेशी नस्लों में रोमन नाक मिलती है भाई,
जो विदेशी नस्ल है उसमें रोमन नाक मिला है इसमें। और इसको बकरियों की जर्सी भी बोला जाता है। जो कर गाय में जर्सी नस्ल है ना भाई, इसी तरह से इसको बकरियों की जर्सी बोला जाता है, एंग्लो न्यूबन को। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ेंगे भाई। आगे के है इसमें 2-4 नस्ल और होंगी। आगे नस्ल है भाई इसकी ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल तो भाई हम समझ गए होगे, बंगाल आ गया तो अपने भारत की नस्ल है, यानी देसी नस्ल की बकरी है। या इसकी खास बात क्या है भाई, जो बंगाली बाबा है भाई वो सबसे ज़्यादा क्या मैं और हमने देखी होगी, बस हमें पोस्टर लाके पाऊँ उसकी क्या खातर भाई अपना जिसका बच्चा नहीं हो रहा बच्चा करवा लो, लव रिलेशन टूट गया है, यो वो वशीकरण पता नहीं फलाना तगड़ा, तो उस तरह से भाई अब ब्लैक बंगाल है। तो इस पर ही भाई ये बंगाल की देसी नस्ल है। ठीक है, तो इसमें सर्वाधिक बच्चे पैदा करने वाली बकरी की नस्ल है। तो भाई इस तरह तो हमने याद आ जाएगा, जो बंगाली बाबा है वो बच्चे पैदा करने की दवाई दे हुए हैं, तो ब्लैक बंगाल जो नस्ल है वो सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करे हैं। ठीक है, और अन्य भारतीय नस्लें जिसमें पश्मीना बनाया जाता है, यानी पश्मीना जो यूज़ करा जाए, यानी शॉल जो यूज़ करा जो इसकी खाल मतलब उसके बाड़ा नके हम बकरी के, तो भाई चेंगू है। चेंगू नस्ल है भाई, या चेंगू नस्ल कितकी है, हिमाचल की है। और दूसरी नस्ल कौन सी है जो, वो चेंग येंगी है। चेंग येंगी कितकी है, या लद्दाख की। ठीक है, तो भाई ये 2 नस्ल और हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, भारतीय नस्ल हैं जो पश्मीना बनाया जावा इन तय, चेंगू और चेंग येंगी। चेंगू है हिमाचल की, चेंग येंगी है लद्दाख की। अगली और इम्पोर्टेंट नस्ल है भाई जो कच्छी नस्ल है। कच्छी, इसका भाई नस्ल का नाम में यो है कच्छी। ठीक है, कच्छी नस्ल भाई यह गुजरात राज्य से बिलोंग करे हैं। और कोर्स्क्रू आकार के सींग होंगे भाई इसके जो बकरियों में। कोर्स्क्रू मतलब कि भाई वो जो करता हमने देखा है ना, वो एक लंबा सा नू मार ले, एक लंबा सा हुआ है आगे, तो वो गोल गोल घूमता हुआ है, मतलब नू गोल गोल करके ना, और एक डंडा सा हुआ वो लकड़ी का, उसने नू घुमा के किसी ने कोर्क खोला, दारू की बोतल वाला कोर्क होया अगर एक, उस दारू की बोतल पर कोर्क लाग रहा हुआ है, उसको खोलने खातिर उसमें घुसा के ना गोल गोल घुमा के और नू पकड़ के खींच लिया अरे। तो भाई वो एक कोर्क स्क्रू आकार के, यानी उसमें गोल गोल सींग सींग होगा कति सीधे, तो उस तरह था भाई राउंडेड शेप में होया अगर हमें। तो भाई उसके सींग हुआ उसके बकरी के, तो उसको कच्छी नस्ल जो है ना उसके सींग इस प्रकार के हों जो कोर्क स्क्रू हो उसके डाल के। बकरी के मांस को चेवन बोलते हैं भाई, यह चीज़ का ध्यान रखिए, जो बकरी का मांस है ना उसको चेवन बोलते हैं, और जो भेड़ का मांस है भाई उसको मटन बोलते हैं। बकरी नस्ल भारतीय बकरी नस्ल जो मांस उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो भाई जो भारत की देसी नस्ल है उनमें मतलब भाई बकरी कौन सी नस्ल है जो मांस मांस खातर सब सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं, वो है भाई जखराना और बलूची। जो जखराना नस्ल है भाई वो राजस्थान की है भारत में। ठीक है, जो भाई मांस खातर बहुत ज़्यादा अच्छी है, और बलूची। ठीक है, आगे पढ़ेंगे भाई। संसार में सर्वाधिक बकरी भाई कड़े कड़े पाई जावे, तो संसार में सर्वाधिक बकरी पाई जावे भाई, सबसे ज़्यादा पाई जावे चीन में, दूसरे नंबर पर पाई जावे भारत में। भारतीय बकरी नस्ल जिसके सींग नहीं होते तो भाई वो शेखावटी है। पर इसमें खास बात क्या है, जो भारतीय की पूंछली है, तो भारत की जो वही सब जिसके सींग नहीं होते वो शेखावटी है, जो जोधपुर के वैज्ञानिकों द्वारा निर्माण हुआ था। यानी या भाई जोधपुर के जो थे न वैज्ञानिक उनके द्वारा यह बनाई गई थी शेखावटी। जो कर आप कलोन कलोन बनाया करते उस तरह थे, जो कर भैंस का कलोन गाय का कलोन, तो उस तरह से भाई जो है बनाई गई थी शेखावटी, या जोधपुर के वैज्ञानिकों ने बनाई थी। बकरी की पहचान का तरीका कैसे पता चला कि भाई यह बकरी है, बकरी दूसरी नस्ल की नहीं है, दूसरी अलग बकरी है। तो भाई उनके ऊपर टैटूइंग कर दी जावे है, यानी उनके ऊपर मोहर लगा दी जावे कि भाई यह इस नस्ल की बकरी है या इस नस्ल की बकरी है। मध्यकाल भाई, इसका मध्यकाल यानी वही पीरियोडिक समय के हो इनका मेंस्ट्रुएशन वाला, तो भाई वही पूरा 48 आवर का समय हुआ इनका। और इसमें कृत्रिम गर्भाधान यानी आर्टिफिशियल इनका जो रिप्रोडक्शन हो उसमें क्या है, इसमें क्या आ रहा है भाई वेजिनल स्पेकुलम। ठीक है, और प्रसव की प्रक्रिया यानी भाई जो इसके मतलब बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया उसको बोलते हैं कीटिंग। और इसका गर्भकाल कितना हो कि भाई कितने दिन थी प्रेग्नेंट रहे, इसका 155 दिन भाई। अंडाशय की शेप की हो भाई, इसकी बादाम शेप हुआ है, जो कर भैंस की हो नु इसकी हुआ है। और जो बकरी का बच्चा उसको किड बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहो भाई मेमना। इस चीज़ का हम ध्यान रखियो, जो बकरी का बच्चा उसको किड बोलते हैं, और जो उसकी प्रक्रिया प्रसव की तो भाई उसको किडिंग बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे भाई। गर्भ परीक्षण विधि की है भाई, जो इसका मतलब बच्चा देखना हो कि हाँ भाई मतलब यह प्रेग्नेंट है कि नहीं, इसके पेट में बच्चा है कि नहीं है, तो भाई उस प्रोसेस को अगर हमने जांच करवानी हो तो उसको बोलते हैं एब्डोमिनल पैल्पिटेशन। ठीक है,
तो भाई इसने एब्डोमिनल पैल्पिटेशन क्या करें, गर्भ परीक्षण विधि जो होया करे। बकरी के फर्स्ट क्लोन, भाई इसकी जो फर्स्ट क्लोन बनाई गई थी तो वह बनाई थी भाई, उसका जो नाम दिया गया था वो नूरी रखा गया था। 2012 में तैयार की गई थी और जम्मू कश्मीर में तैयार हुआ था भाई। जो इसका पहला क्लोन बनाया गया था बकरी का, उसका नाम रखा गया था नूरी, 2012 में तैयार किया गया था। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र की था भाई, जो कि सेंट्रल बकरी अनुसंधान केंद्र है जो कि भैंसा का था भाई, वो हिसार में था। वैसे ही बकरी का कड़े है अनुसंधान केंद्र, वो मथुरा में है भाई। मथुरा कड़े है यूपी में है। मथुरा के किस पर्टिकुलर जगह पे है, वो है मखदूम। मखदूम जगह है भाई मथुरा में, एग्जैक्ट उस पर जगह पे वो केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र है। बकरी के दूध में सर्वाधिक क्या पाया जाओ भाई, तो बकरी के दूध में सबसे ज्यादा आयरन एंड पोटेशियम दोनों चीज पाई जावे हैं। आयरन और पोटेशियम जो बकरी के दूध में सबसे ज्यादा पाया जावे है। ऐसे ही करके जब भेड़ का हुआ तो भाई भेड़ में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जावे है। ठीक है। बकरी की बेस्ट नस्ल उत्तरी शुष्क हिमालय क्षेत्र में मिलती है। जो भाई बकरी की जो बेस्ट नस्ल है ना, वो सारी हिमालय साइड पावे हैं, यानी जो ठंडा इलाका वो है, जो करापा ने पड़ा भाई, लद्दाख में पाई गई, हिमाचल में पाई गई। तो इस तरह से भाई जो मेन बढ़िया बढ़िया नस्ल है भाई, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमालय क्षेत्र में जो बेस्ट नस्ल उसकी पाई जाए बकरी की। जो बोयर नस्ल है भाई वो बकरी की, वो दक्षिण अफ्रीका की है, जो मांस के लिए यूज हुआ है सबसे ज्यादा बोयर नस्ल। अल्पाइन नस्ल है भाई वो फ्रांस की है, और अनवर्ग जो नस्ल है वो कजाकिस्तान की है। सिरोही नस्ल है वो है राजस्थान की। तो भाई इनके बस नु याद रखिए कि ये कित कित की नस्ल हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में। इनके अलावा इनकी ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है। नो मान लो कि भाई इतने सारी ये जानवर आएंगे एनिमल हस्बेंड्री में, ठीक है, 5 क्वेश्चन आने हैं, तो भाई इतनी सारी डिटेल में नहीं पूछेगा कि भाई अलग अलग नस्ल उठा कर पूछ लेगा भाई कोई कुछ भी, ठीक है, पेपर में। तो भाई अपनी भाई बकरी का चैप्टर खत्म हो जावा है, थ्योरी पूरी, ठीक है। तो अगर तुम क्वेश्चन लगाओगे ना पुराने पेपर आके, तो भाई हमने कति इजीली में तुम क्वेश्चन लगा पाओगे, क्योंकि इसमें सारे कवर कर दूँ मैं, सारे क्वेश्चन जितने प्रीवियस ईयर मारे हुए हैं और जो पूछे जा सके हैं। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। तो राम राम भाई सारे ने। अगर वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और कमेंट कर दियो भाई किसी के लागी। और नोट्स भाई तो हमने टेलीग्राम पे मिल जाएंगे वीडियो आने से पहले। तो राम राम भाई सारे ने।